धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य जब अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर देता है तो उसके बाद मरने के बाद मोक्ष मिले, इसके लिए 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। ये 4 धाम है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, द्वारका जो गुजरात में है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है और चौथा धाम रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है। इन चारों में रामेश्वरम धाम एक ऐसा धाम है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, जिसका एक कारण तो इसका समुद्र के बीच में होना है, लेकिन साथ ही रामेश्वरम धाम में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे सुलझाने के लिए कई सदियों से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन यह आज तक अनसुलझे ही है। ये रहस्य जो रामायण के समय से है, जो सीता राम के समय से है। आज हम इस रहस्य के बारे में जानेंगे, साथ ही क्यों रामेश्वरम धाम को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है। कहा जाता है कि रामेश्वरम में मौजूद शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी तुलना बिल्कुल काशी की तरह होती है। ये लिंग स्वयं महादेव ने हनुमान जी को दिया था ताकि राम जी रावण के ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पा सके। रामेश्वरम धाम समुद्र के बीचों बीच है, लेकिन इस मंदिर को कई बेशकीमती पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए 3 गलियारे हैं। इन गलियारों में बने खंबे खूबसूरत नक्काशी वाले पत्थरों से बने हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आसपास कई 100 किलोमीटर तक कोई पहाड़ ही नहीं है। तो फिर ये पत्थर उस वक्त कहां से आए? इन पत्थरों को कहां से लाया गया, ये आज तक रहस्य है। रामेश्वरम से करीब 33 किलोमीटर दूर रामनामपुरम में एक काला पत्थर है जिसे राम जी ने राजा केवट राम को दिया था अपनी निशानी के तौर पर। यह पत्थर अपने में सबसे ज्यादा दुर्लभ है, इसके जैसा पत्थर कहीं नहीं है। अब जानते हैं कि कैसे हुई रामेश्वरम धाम की स्थापना। रावण का वध करने के बाद राम जी, माता सीता और लक्ष्मण समेत अयोध्या के लिए लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने रामेश्वरम के पास गंधमादव पर्वत पर विश्राम करने के बारे में सोचा। वहां कई ऋषि मुनि उनसे मिलने आए और उन्हें बताया कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया है, जिससे मुक्ति पाने के लिए वो एक शिवलिंग की स्थापना करें। राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वो कैलाश पर्वत से शिव जी के हाथों से एक शिवलिंग लेकर आए, लेकिन कैलाश पर्वत पर शिवलिंग को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को घोर तपस्या करनी पड़ी और फिर प्रसन्न होकर शिव जी ने हनुमान जी को शिवलिंग दे दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। राम जी को डर था कि कहीं मुहूर्त ना निकल जाए, इसलिए माता सीता ने समुद्र के किनारे की रेत से शिवलिंग बनाई और उसकी स्थापना कर दी। जब हनुमान जी पहुंचे तो उन्हें लिंग की स्थापना देखकर काफी दुख हुआ। उन्होंने अपने द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना करने का आग्रह किया। राम जी ने कहा कि स्थापित लिंग को उखाड़ दो तो वो उनके लाए लिंग की स्थापना कर देंगे। हनुमान जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा न हो पाया और अंत में वो काफी दूर गिर पड़े। हनुमान जी को समझ आ गया था कि ये शिवलिंग नहीं निकलेगा। उन्हें तभी राम जी में विष्णु रूप दिखाई दिया। राम जी ने कहा कि ये मेरे द्वारा स्थापित है, ये ऐसे कभी नहीं उखड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी के लाए शिवलिंग की स्थापना वहीं पास में कर दी। इस लिंग को हनुमत शिवलिंग कहा गया। धीरे धीरे मंदिर को भव्य बनाया गया और अभी मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग मौजूद है वही शिवलिंग राम जी ने स्थापित किया था और मंदिर में दिखने वाला शिवलिंग हनुमत शिवलिंग है। रामेश्वरम दक्षिण भारत का दूसरा काशी है। लोग चारों धामों में से सबसे पहले रामेश्वरम धाम की यात्रा करना चाहते हैं। इनकी महिमा सबसे ज्यादा है। यहाँ दर्शन करने वाला व्यक्ति मोक्ष का भागी हो जाता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।